हेलो स्टेस, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? ये क्वेश्चन है आपके पास जेईई मेंस 2022 का क्वेश्चन है। और मुझे लगता है कि इससे जो बढ़िया क्वेश्चन है ना वो डेफिनेट इंटीग्रेशन का हो ही नहीं सकता। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन आप बोल सकते हो। कैसे प्रोसीड करेंगे और क्या क्या हमें जानना जरूरी है इस क्वेश्चन को प्रोसीड करने के लिए। फर्स्ट स्टेप मैं बोलता हूँ बार बार, किसी क्वेश्चन का जान होता है, ठीक है। उसके बाद भी आपको क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी स्टेप में फंसा सकता है। और जेई मेंस में इतना अच्छा क्वेश्चन, और 2022 का तो ऐसे भी सबसे टफ बोला जाता है कि 2022 सबसे टफ था, जिसमें एवरी चैप्टर से अच्छे-अच्छे क्वेश्चन पुट अप किया गया था। तो ये देखिए कैसे प्रोसीड करेंगे। तो सबसे पहले आप एक काम कीजिए, आप चूँकि डेफिनिट इंटीग्रेशन क्वेश्चन है, इसको कंप्लीट को आई मान लो, ठीक है। सो आई इज इक्वल टू, हम पहले ही इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं। पहला हो गया -3 2 1 0 1 एंड देन यहाँ पे लिखा हुआ है साइन पाई एक्स, और ये आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। क्वेश्चन यहीं पे प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है ना, कि इसको प्रोसीड कैसे किया जाए। जीआईएफ का क्वेश्चन वैसे भी टफ होता है, लेकिन आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो इस टाइप का प्रॉब्लम बहुत ही इजी होता है। और आप अगर सही स्टेप फॉलो करेंगे तो आपका आंसर जरूर आएगा और करेक्ट आएगा। तो हमने इसको ऐसे लिख लेना है, +-3 2 1 0 1 ई टू द पावर देन कॉस 2 पाई एक्स, और यहाँ पे भी जी आई एफ मतलब बॉक्स है, और यहाँ पे डी एक्स, ठीक है। तो आप फिलहाल हम लोग आई इज इक्वल टू आई 1 एंड देन +I2 मान लेते हैं और इसको 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आई 1 को सिंप्लीफाई करते हैं। अब आई 1 को सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग लिखते हैं -3 2 1 0 1 एंड देन यहाँ पे लिख लेते हैं साइन पाई एक्स और दिस, और यहाँ पे लिख लिया डी एक्स, ओके। अब यहाँ पे सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होना चाहिए, देखो। तो यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रेशन आपने पढ़ा होगा, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में एक प्रॉपर्टीज होता है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उससे क्वेश्चन जेईई मेंस जेईई एडवांस दोनों पुटअप करते रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा प्रॉपर्टी लगेगा, तो देखिए मैं यहाँ पे करता हूँ। सबसे पहले एक चीज जानना चाहिए, अब जिक्र हुआ है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, मतलब फंक्शन कहीं ना कहीं पीरियोडिक है। तो कहने का मतलब ही, अगर ये पीरियोडिक फंक्शन है तो इसका पीरियड क्या होगा। सबसे पहले पीरियड आपको जानना चाहिए, अगर आप डेफिनेट इंटीग्रेशन में पीरियोडिक प्रॉपर्टीज लगा रहे हो उसका, ठीक है। तो पीरियड इसका कितना हो जाएगा, तो साइन एक्स का पीरियड कितना होता है आपके पास, 2 पाई होता है, और एक्स का जो भी मल्टीपल होता है उसे डिवाइड कर लेते हैं, यानी कि इसका पीरियड 2 पाई अपॉन कितना हो जाएगा, पाई विच इज इक्वल टू 2। ये हमारा पीरियड आ गया, ओके। अब इस पीरियड आ गया, अब इस पीरियड का यूज करके हम कौन सा प्रॉपर्टीज लगाएंगे, तो देखिए एक प्रॉपर्टीज है आपके पास A+NT एंड यहाँ पे लिख लेते हैं एफ एक्स डी एक्स विच इज इक्वल टू। देखिए इसी वजह से क्वेश्चन टफ हो जाता है, इसीलिए बोला गया क्वेश्चन को बहुत स्टूडेंट ने अटेम्प्ट ही नहीं किया होगा, ठीक है, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज आपको आना जरूरी है। तो दिस इक्वल टू हम लोग लिखते हैं n टाइम्स देन 0 to t एंड देन यहाँ पे लिखते हैं f(x) dx, वेयर हमारे पास है a बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड n जो है n बिलोंग्स टू आपके पास है इंटीजर, ठीक है। और t क्या है, टाइम पीरियड, मतलब जो भी फंक्शन का पीरियड रहेगा, ओके। तो अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं I1 इक्वल टू, देखिए अब ये लिखा हुआ है -3, ठीक है। और अब यहाँ पे भी मुझे यही चीज देखना चाहिए, ए और ए, तो इसको मैं लिखूंगा -3 एंड देन प्लस कितना लिख लूंगा मैं, चूंकि -3 मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया है, मतलब तो उतना ही मुझे प्लस भी करना पड़ेगा, यानी कि मतलब सब्ट्रैक्ट किया है तो ऐड भी करना पड़ेगा, यानी कि मैं लिखूंगा यहाँ पे 104 एंड देन यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग साइन पाई एक्स दिस, और यहाँ पे लिख लेंगे डी एक्स, ओके। विच इज इक्वल टू, अब देखो, तो अब यहाँ के अकॉर्डिंग हम लोग अब इसका पीरियड कितना है, 2 है, तो हम लोग 1, ये जो लिखा हुआ ना 104, इसको यहाँ पे आप लिख लीजिए 2 इंटू कितना आपके पास 52, ओके। अब ये प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग आपका कितना हो जाएगा, तो 52 बाहर निकल जाएगा, देन यहाँ हो जाएगा 0 to 2 एंड देन यहाँ पे हो जाएगा साइन पाई एक्स दिस, और यहाँ पे हो जाएगा डी एक्स। समझ में आया बात, ओके। अब आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, ओके। सो हम I1 इक्वल टू लिख सकते हैं I1 इक्वल टू 52 देन 0 to 2, और यहाँ पे हो जाएगा साइन पाई एक्स, और यहाँ पे दिस, और यहाँ पे हो जाएगा डी एक्स, ओके। अब हम इसको कैसे प्रोसीड करें, तो देखिए अगर आपको ग्राफिकल मेथड आता है ना तो क्वेश्चन और इजी हो जाएगा। ग्राफ से कैसे करेंगे, तो देखो एक पीरियोडिक फंक्शन है, तो आपको एक रफ इसका डायग्राम बना लेना है। तो हम लोग सबसे पहले डायग्राम अगर बनाते हैं,
और यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको नोट करके बताता हूँ कि डेफ़िनिट इंटीग्रेशन में जब हम जीआईएफ का क्वेश्चन आता है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का प्रॉपर्टी जानना भी आपको ज़रूरी है। उसके लिए सबसे बेस्ट पार्ट है कि एक चीज़ आप समझिए सिर्फ़ कि n ठीक है लिखा हुआ है और यहाँ पे कुछ ऐसे लिखा हुआ है, यहाँ पे x लिखा हुआ है और यहाँ पे n+1 मैं बार-बार ये चीज़ बताता हूँ। तो ये जो होता है बॉक्स ऑफ x विच इज़ इक्वल टू n और व्हेन n बिलॉन्ग्स टू इंटीजर, ये चीज़ को आपको समझना ज़रूरी है। ओके? आज जब इसका हम लोग ग्राफ बनाएँगे तो मैं y इक्वल टू एक्चुअली में पहले sin पाई x का ग्राफ बनाता हूँ, ठीक है ना? उसके बाद इसको बॉक्स में डाल दूँगा, उसके बाद देख लूँगा मैं, ठीक है? तो y इक्वल टू ये मैंने ले लेता हूँ, ठीक है ना? और ग्राफ बना रहा हूँ मैं सिर्फ़ sin पाई x का, उसी से समझ में आ जाएगा। क्योंकि ये जो बॉक्स लगाऊँगा तो मतलब ये तो हमेशा इंटीजर देता है, ठीक है? तो sin पाई x का ग्राफ कितना हो जाएगा? तो आपको x इक्वल टू अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो y 0 आ जाएगा, मतलब एक तो मेरे पास पॉइंट आ गया, ये हो गया मेरे पास 0,0 लिख लेता हूँ, ओके? एंड 0 से 2 जा रहा है ना, तो 0 से 2 इंटरवल के बीच में ही बनाना है आपको, ओके? एंड अब हम लोग यहाँ पे x का वैल्यू तो एक चीज़ आप समझते हो, sin n पाई विच इज़ इक्वल टू क्या होता है? 0 होता है, वेयर n बिलॉन्ग्स टू क्या होता है? इंटीजर होता है, ठीक है? यानी कि n का वैल्यू 1, 2, 3 तो यहाँ पे भी हम x का वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो y कितना हो जाएगा? 0 क्योंकि sin पाई 0 यानी कि x का वैल्यू कितना होना चाहिए? 1 फिर x का वैल्यू अगर 2 पुट करते हैं तो sin 2 पाई कितना हो जाएगा? 0 यहाँ पे 2 लिख दिया बस 0 से 2 मतलब इसी के बीच में रुक जाना है आपको, ओके। तो अब इसका जब ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ कैसे जाएगा? तो ग्राफ बेसिक वही जाएगा ग्राफ जो साइन का बनता है, ओके? ये चलते जाएगा, ओके? और ये आपके पास है वैल्यू कहाँ तक जाता है? पता है ना आपको? ये चीज़ हो गया यानी कि -1 से 1 के बीच में ही जाएगा, ओके? और ये हो गया मेरे पास 0। तो अब बताना है आपको कि अब I1 को समझिए। तो I1 इक्वल टू हमारे पास लिखा हुआ है 52 और इसको ब्रेक करेंगे इंटरवल में 0 से 2 के बीच में, तो 0 से 1 पहला जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा sin पाई x और यहाँ पे हो जाएगा दिस dx प्लस यह हो जाएगा मेरे पास 1 से 2 और यहाँ पे हो जाएगा दिस और यहाँ पे लिख लेंगे दिस और यहाँ पे dx, ओके? और इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, ओके? तो अब यहाँ पे देखिए 0 से 1 0 टू 1 के बीच में 0 टू 1 के बीच में x का वैल्यू 0 टू 1 के बीच में ये आपका y कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है? तो 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, यानी कि y आपका लाई कर रहा है 0 से 1 के बीच में। या y किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मतलब इसको, मतलब यहाँ पे ये जो वैल्यू हो गया कंप्लीट क्या हो गया? 0 हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं फिर दिस यानी कि यहाँ पे ऐसे समझ लीजिए, बस एक चीज़ लिख देता हूँ, दिस इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0 क्योंकि y आपको यही रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके? तो ये तो कंप्लीट मेरे पास 0 हो गया, 0 टू 1 हो गया, दिस हो गया एंड देन प्लस अब ये वैल्यू 1 टू 2 के बीच में ए वैल्यू कितना हो जाएगा? सो 1 टू 2 के बीच में देखिए आपका जो ग्राफ चल रहा है कहाँ से कहाँ तक y लाई कर रहा है -1 टू 0 के बीच में, -1 से 0 या फिर 0 टू -1 समझ लीजिए। तो यहाँ पे जो y का वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपके पास? -1 हो जाएगा और y हमने क्या लिया है? sin पाई x लिया है। दिस विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा -1 और यहाँ पे हो जाएगा dx, ये तो 0 हो गया और ये हो गया माइनस, तो -52 ये हमारा आ गया आंसर I1 का। सिमिलरली हम लोग I2 निकालेंगे, ठीक है? तो I2 का वैल्यू कितना है हमारे पास है? I2 का वैल्यू कितना था? देखना पड़ेगा। I2 इक्वल टू -3 टू दिस, ठीक है, वही सेम चीज़, -3 टू दिस एंड e टू द पावर यहाँ पे लिखा हुआ है cos 2 पाई x एंड दिस और यहाँ पे लिखा हुआ है dx। बिल्कुल सेम यहाँ पे भी ये जो है ना, ये आपके पास क्या है? ये जो है ये है आपके पास पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड कितना है? तो cos x का पीरियड कितना होता है? 2 पाई और x का जो कोफिशिएंट है उसे मल्टीप्लाई कर ले यानी कि 2 पाई डिवाइडेड बाय 2 पाई विच इज इक्वल टू 1, मतलब इसका पीरियड कितना है? 1 है। तो वही सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। मैं यहाँ पे ऐसे समझाने के लिए कर देता हूँ, देखो जैसे यहाँ ये चीज़ मैंने ऑलरेडी पहले कर भी दिया है ना, तो ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको क्या कर लेना है? -3 यहाँ पे चलो लिख ही देता हूँ, ठीक है? ये हो जाएगा आपके पास -3 और यहाँ -3 कर लेंगे एंड देन प्लस यहाँ पे दिस हो जाएगा और e टू द पावर यहाँ पे लिख लेंगे cos 2 पाई x दिस और यहाँ पे dx। अगेन वही प्रॉपर्टीज जो इसके साथ अप्लाई किया। कौन सा प्रॉपर्टीज? ये वाला प्रॉपर्टीज, ये वाला, ठीक है? इसके साथ भी अप्लाई कर देंगे और यहाँ पे हम लोग देख लेंगे इसका पीरियड कितना है? 1 है। तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास 104 एंड देन ये हो जाएगा मेरे पास 0 टू यहाँ पे इंटू 1 कर लेता हूँ, ठीक है? 0 टू 1 और e टू द पावर यहाँ पे हो जाएगा cos 2 पाई x, ठीक है? और ये बॉक्स और यहाँ पे लिख लिया dx, ओके? अब आपको इसको भी ग्राफ के थ्रू सॉल्व कर लेना है, तो ग्राफ आपको प्लॉट करना है cos 2 पाई x का। तो सबसे पहले आप समझिए कि cos 2n प्लस 1 एंड देन पाई बाई 2 इक्वल टू क्या होता है? 0 होता है, वेयर n बिलोंग्स टू क्या होता है? इंटीजर होता है, ओके? तो जब हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए मुझे x का वैल्यू पुट करना है जहाँ पे y 0 होगा। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे
वही एक्स एक्सिस एंड देन यहाँ पे वाई एक्सिस और वही सेम चीज़ -1 टू 1 के बीच में लाई करेगा। ये आपके पास ओरिजिन है। तो अगर हम लोग फिलहाल तो एक्स का वैल्यू अगर 0 लेते हैं तो वाई 1 आ जाएगा। ओके, चलो ये तो सही है। यहाँ से ग्राफ जाएगा, तो ग्राफ तो वही बेसिक पार्ट ऐसे चलते रहेगा, लेकिन अब ये वैल्यू कितना होना चाहिए? तो देखो दिस इक्वल टू 0 यानी कि यहाँ पे n का वैल्यू हम लोग क्या लेना पड़ेगा? आप ऐसे समझिए ना, cos पाई बाई 2 0 होता है, cos 3 पाई बाई 2 0 होता है, cos 5 पाई बाई 2 0 होता है, ठीक है? तो n का वैल्यू हम यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे भी हम लोग x का वैल्यू हमें चूज़ करना पड़ेगा। तो x का वैल्यू क्या रखूँगा मैं? 0 रखा, ए रखा, 1 नहीं, तो यहाँ पे मुझे 1/4 रखना पड़ेगा, ठीक है ना? अगर x का वैल्यू मैं वहाँ पे 1/4 रखता हूँ, तो देखो यहाँ पे n का वैल्यू यहाँ से हटाता हूँ इसको। इतना चीज़ तो आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं एक चीज़ यहाँ पे लिखता हूँ। देखो मैं बोल रहा हूँ कि cos पाई बाई 2 0 होता है, यानी कि cos 3 पाई बाई 2 0 होता है, ठीक है? तो हमारे पास cos 2 पाई x है, तो x का वैल्यू क्या होना चाहिए? यानी कि cos 2 पाई x गिवन है, ठीक है? तो मैं लिखना चाहूँगा x का वैल्यू अगर 1/4 पुट करूँगा, तभी तो क्या बनेगा मेरे पास? cos पाई बाई 2 जो कि 0 देगा, यानी कि x का वैल्यू कितना होना चाहिए? 1/4 0 मतलब ये वाला पॉइंट होना चाहिए। अगेन मैं x का वैल्यू क्या पुट करूँगा? 3/4 पुट करूँगा, तो 3 पाई बाई 2 पे 0 देगा, यानी कि ये हो जाएगा मेरे पास 3/4 0, ठीक है? और फिर मेरे पास 5/4, तो यानी कि ये हो जाएगा मेरे पास 5/4 0, लेकिन हमें जाना है 0 से 1 के बीच में, 1 कहीं पे होगा, ठीक है? मतलब इतने तक आपको रुक जाना है। ओके, अगेन वही सेम प्रोसेस आपको देखिए। इंटरवल तो अब हमें इसको I2 को हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा, यानी कि I2 इक्वल टू यहाँ पे लिखा हुआ 104 ब्रैकेट डाल लेता हूँ। कहाँ-कहाँ ब्रेक हो रहा है? तो पहला ब्रेक हो रहा है 0 से 1/4 पे ब्रेक हो रहा है, e टू द पावर cos 2 पाई x, दिस यहाँ पे dx प्लस अगेन हो गया 1/4 टू कितना जाएगा मेरे पास? 3/4 e टू द पावर cos 2 पाई एक्स दिस, और यहाँ पे लिख लेंगे dx प्लस 1/4 से लेकर 1 तक, ठीक है? तो ग्राफ से सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, और मैं लिख रहा हूँ इतना टाइम लग रहा है, क्वेश्चन तो बहुत ईज़ी सॉल्व हो जाएगा, माइंड में हो जाएगा। ग्राफ तो आप माइंड में प्लॉट करके उसको सॉल्व कर दोगे, ठीक है? सो I2 इक्वल टू अब कितना हो जाएगा मेरे पास? सो I2 इक्वल टू 104 ब्रैकेट। अब समझना है आपको कि इस इंटरवल में ये जो वैल्यू होगा, ये जो वैल्यू होगा, अब यहाँ पे ना, यहाँ पे आप समझिए, यहाँ पे y के वैल्यू आपके पास cos 2 पाई x है। समझिए ऐसे पार्ट को, मतलब ये को डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है। cos 2 पाई x कुछ ऐसे गिवन है, ठीक है? और अब देखिए पहला इंटरवल है 0 टू 1/4, ग्राफ आपका ये वाला पार्ट है ना, मतलब ये जो y है 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है? यानी कि जो y है हमारा, ये आपका लाई कर रहा है, ये मैंने 0 और ये लिखा हुआ है y, ठीक है ना? y और ये y, यानी कि y का वैल्यू कितना हो रहा है? 0 हो रहा है, यानी कि कहने का मतलब है cos 2 पाई x दिस व्हिच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले ये 0 हो जाएगा, यानी कि e टू द पावर 0 लिख ही देता हूँ मैं डिटेल में, e टू द पावर 0 हो जाएगा, और ये लिखा हुआ 0 टू, यहाँ पे लिखा हुआ है 1/4 और यहाँ पे dx प्लस। अब हम चलेंगे 1/4 टू 3/4 में, ग्राफ देखिए कहाँ पे है? 1/4 तो 3/4 ग्राफ आपका कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है? तो -1 से 0 के बीच में। y का वैल्यू कितना हो जाएगा? -1, मतलब यही cos 2 पाई x का वैल्यू कितना हो जाएगा आपके पास? -1, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा e टू द पावर -1, और यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास dx प्लस। अब चलेंगे 3/4 टू 1, 3/4 टू 1 में ग्राफ देखिए कहाँ है? 3/4, यानी कि ग्राफ आपका कुछ ये वाला पार्ट है 3/4 टू 1 में, ठीक है? यानी कि ये लाई कर रहा है आपका 0 से लेके 1, 0 से लेके 1 में। y क्या होगा? 0 होगा। अब वैल्यू लेस देन इक्वल टू x एंड गिव्स इंटीजर टाइप, तो 0 से 1 के बीच में y आपका 0 हो जाएगा, तो इसमें भी आपका वैल्यू हो जाएगा e टू द पावर 0, और यहाँ पे हो जाएगा dx। इसी तरह, ठीक है? इसी तरह हमने प्रोसीड किया पूरा। इस स्टेप के लिए जो आपका y था वो आपका लाई कर रहा था -1 से लेकर 0 तक, यानी कि y का वैल्यू मेरे पास -1, और y ये कहने का मतलब है कि यहाँ पे हो जाएगा cos 2 पाई x विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास? -1। सिमिलरली थर्ड वाला, ओके, इसको दिस, यानी कि 104 ब्रैकेट। अब देखिए e टू द पावर 0 कितना होता है? 1, तो ये मेरे पास फाइनली आ गया 1/4, वैल्यू पुट कर दिया इंटीग्रेट करके, और ये लिखा हुआ है मेरे पास 1/e एंड ये 3/4 माइनस 1/4 कितना हो जाएगा मेरे पास? 2/4 ही लिखता हूँ फिलहाल, ठीक है? एंड देन प्लस e टू द पावर 0, ये कितना हो जाएगा? 1/4 माइनस, सॉरी 1 माइनस 3/4, ये हो जाएगा मेरे पास 1/4, और यहाँ पे फिलहाल मैंने ऐसे कर दिया। ओके, तो अगर मैं 4 से सबको लेके हटा दूँ, या फिर क्या हटेगा?
1/4 प्लस 1/4 कितना हो जाएगा 1/2 यानी कि 104 इंटू 1/2 प्लस ये 2 से 2 गया, दिस इंटू दिस करूंगा यानी कि 52 अपॉन ई बचेगा, यानी कि ये मेरे पास बच गया 52 विच इज इक्वल टू 52 प्लस कितना हो गया 52 अपॉन ई बच गया। ये मेरे पास I2 है। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं फ्रॉम आई थिंक 1 था 2 था 3 था क्या था, फ्रॉम 1 आई इक्वल टू I1 प्लस I2 और I1 कितना है -52। ठीक है, सो फ्रॉम 1 आई इक्वल टू I1 प्लस I2, I1 मेरे पास -52 एंड I2 इक्वल टू 52 एंड देन प्लस 52 अपॉन ई उड़ गया, यानी कि मेरे पास आंसर आ गया 52 अपॉन ई। तो ये क्वेश्चन टाइम लेने वाला क्वेश्चन नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में जान है भाई। 52 अपॉन ए हमारा आंसर आ गया। तो देखो ग्राफ आपको जानना बहुत जरूरी है, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ सॉरी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन जानना जरूरी है, इसी इसके लिए आपको पीरियोडिक फंक्शन जानना जरूरी है, और पीरियड कैसे निकालते हैं वो भी आपको जानना जरूरी है। और अगर पीरियड निकाल लिया तो अब पीरियोडिक प्रॉपर्टी जानना जरूरी है, अगर वो निकाल लिया तो डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन जिसमें बॉक्स लग जाता है, जीआईएफ लग गया, ग्रेटेस्ट इंजर फंक्शन इसको बोलते हैं, उसको सिंप्लीफाई करना जरूरी है। तो देखो है ना अच्छा क्वेश्चन, तो इस टाइप के क्वेश्चन पे और भी बहुत प्रैक्टिस कीजिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा। और ग्राफ जरूरी है अगर आप कैलकुलस आपका स्ट्रॉन्ग मतलब बनाना है, मतलब कैलकुलस आपका स्ट्रॉन्ग अगर चाहिए, आप बनाना चाहते हो तो आपको ग्राफ जरूर सीखना चाहिए। थैंक यू।